हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज संडे स्पेशल में आपके लिए फिर से लेके आया हूं एक स्टोरी। अब इस स्टोरी का नाम है आखिरी प्रयास। होते क्या है कि एक बार एक राजा के दरबार में बाहर से एक विदेशी आता है और राजा को एक पत्थर गिफ्ट करता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पत्थर जो दिखने में बहुत प्यारा होता है, बहुत मजबूत होता है। तो राजा कहता है कि ये पत्थर बहुत अच्छा है, इससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाई जाए, मैं इसे मंदिर में स्थापित करूंगा और इसे बहुत अच्छा बनवाऊंगा। तो अपने महामंत्री को कार्य सौंप देता है कि जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो, इसको भगवान विष्णु की मूर्ति के रूप में परिवर्तित करवा के लाओ, इसको मैं मंदिर में सजा के इसको मंदिर बनाऊंगा। मंत्री जाता है और शहर का सबसे अच्छा जो मूर्तिकार होता है उसके पास जाता है, उससे कहता है भाई ये पत्थर है और राजा ने कहा है कि इसकी मूर्ति बनाओ और जो इसकी सबसे अच्छी मूर्ति बनाए, अगर आप इसकी सबसे अच्छी मूर्ति बनाओगे तो आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, मतलब सोने के सिक्के दिए जाएंगे 50। अब भैया मूर्तिकार भी खुश, बोले यार 50 सोने के सिक्के। अब ये सुन के वो लोग उसको लग जाता है बनाने के लिए, वो चले जाता है मंत्री, बोले 2 दिन के अंदर से चाहिए, बोले ठीक है। वो खूब तोड़ता है, बनाना शुरू करता है। वो बहुत प्रहार करता है, बट वो जो पत्थर होता है वो इतना मजबूत होता है कि वो टूटता ही नहीं है। एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, 3 बार कोशिश करी, लगातार कई बार मारता है, लगभग 40-50 बार मारता है, लेकिन वो नहीं टूटता। जब वो ऐसी कोई 51वीं बार मारने वाला होता है तो रुक जाता है मारते मारते, बोला नहीं यार, जब 50 बार में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। ये सोच के वो छोड़ देता है और वो मंत्री के पास जाता है, वो हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि भाई मुझसे ये पत्थर नहीं टूट रहा, मैं इसकी मूर्ति नहीं बनवा पाऊंगा। अब मंत्री परेशान, लेकिन मंत्री ने कहा है कि राजा ने कहा है तो राजा की बात का पालन करना है, मूर्ति तो बनवानी है, क्या करूं। तो वो ऐसे किसी जो गाँव का ऐसी मामूली सा कोई मूर्तिकार होता है उसके पास जाता है और उससे कहता है भाई ऐसी ऐसी बात है, 50 मुद्राएं मिलेंगी और तुम इससे मूर्ति बना दो। अब वो कहता है ठीक है, वो मूर्ति पत्थर लेता है और जैसे ही पत्थर पे एक प्रहार करता है, पत्थर एक ही बार में टूट जाता है, मूर्ति के लिए तैयार हो जाता है, टूटने लगता है जो नहीं टूट रहा था। तो इस बात पे जो आपका मंत्री होता है वो भी बड़ा उदास सा हो जाता है, बोले यार अगर वो जो पुराना वाला मूर्तिकार था एक बार और मार देता तो 50 बार में ये टूट टूट के ऐसा हो चुका था कि अगर एक बार और मारता तो ये टूट जाता और 50 सोने की मुद्राएं उसे मिल जाती। लेकिन मेहनत उसने वो काम छोड़ दिया, मतलब सिर्फ एक आखिरी प्रयास, अगर एक बार और मार देता तो उसका काम हो जाता, मूर्ति बन जाती और उसको 50 सोने की मुद्राएं मिल जाती। लेकिन उसने क्या सोचा, बोले नहीं यार, जब 50 बार में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा, वो ये सोच के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब दूसरे मूर्तिकार के पास गए, उन्होंने मारा, पहली बार में वो टूट गया, यानी कि अगर वो एक बार और मारता तो उसको सोने की मुद्राएं मिल जाती। अब वो अच्छी सी मूर्ति बना देते हैं और जब मूर्ति बना देता है वो आपको राजा के पास पहुंच जाती है। तो आपको फिलहाल इसके आगे क्या हुआ उससे आपको मतलब नहीं है, इससे शिक्षा क्या मिली। इससे शिक्षा आपको ये मिली कि काफी बार हम असफल हो जाते हैं अपने जीवन में, अपने पेपर में, कोई पेपर देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का कुछ भी, तो हम काफी बार असफल होते हैं और हम हार मान लेते कि अभी हमसे नहीं होगा। लेकिन हमें हमेशा एक आखिरी प्रयास करना चाहिए, मतलब कि शायद जिस बार आप छोड़ रहे हो वो आपका आखिरी प्रयास हो, शायद उस बार आप करो तो आप क्लियर हो जाओ। तो जब भी आप छोड़ने की सोचो ना, आप इस स्टोरी को ध्यान रखना कि हिमांशु सर ने सुनाई थी, जब आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, जब इतनी बार में नहीं हो तो अब क्या हो जाएगा, तब मेरी ये कहानी याद रखना, क्या पता वो आपका आखिरी प्रयास हो। क्या एक बार और दे लेते तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये सोचकर एक बार और ट्राई करना, एक बार और ट्राई करना और एक बार और ट्राई करना। भगवान ने चाहा, भगवान कहते हैं हार मानने वाले कभी हार नहीं होती। जो अपने मन से नहीं हारेगा उसे कोई नहीं हरा सकता। जो खुद हार मान लेता है मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं कई बार आपसे बोलता आया हूँ कि जब आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने सोच लिया मैं इसे करके रहूंगा, एक बार में क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरी बार में करूंगा, तीसरी बार में करूंगा, चौथी बार में करूंगा, आज ही तो नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। मैं बिल्कुल जनरल वे में समझा रहा हूँ आपको। तो इस स्टोरी को बड़े ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपका आखिरी प्रयास जो आप करने वाले थे वो आपने नहीं किया, उसका फल किसी और को मिल जाए। मेहनत आपने करी, सब कुछ आपने किया, लेकिन फल किसे मिल जाए, किसी और को मिल जाए। तो ये इस कहानी आज आपके लिए लेके आया था सिर्फ इसीलिए कि कुछ बच्चे काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि सर काफ़ी बार ट्राई कर लिया, नसीब भी साथ नहीं दे रहा, हमारी तो किस्मत साथ नहीं दे रही, मेहनत बहुत कर ली। तो बेटा अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस जब पेपर देने जा रहे हो तो ये नहीं करना कि नहीं यार जब इतनी बार पेपर क्लियर नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, छोड़ो। ज्यादातर लोग ये कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, बोले यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार में नहीं निकला, दूसरी बार निकला, अब छोड़ो यार, अब नहीं होगा, ये कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। उनका कुछ और कभी खत्म ही नहीं होता, ये चाहिए भटकते रहते हैं। आपको नहीं भटकना, आपको क्या करना है, आपको स्टिक रहना है, आपको टिके रहना है और आपको वो चीज करके दिखानी है जो आप चाहते हो।
शायद जिस बार आप छोड़ रहे हो वही आपका आखिरी बार हो। अगर उस बार आप कर लेते और उस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, सोचो दो दोस्त हो आप, एक ने सोच लिया बोले नहीं यार इतनी बार में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, छोड़ो मैं छोड़ देता हूँ, और दूसरे बंदे ने कहा नहीं यार एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, और उसने एक बार ट्राई किया उसमें सिलेक्शन हो गया। आप सोचो कि दो लोग अगर दो दोस्त सच्चे दोस्त एक साथ पढ़ लेते, सब कुछ एक साथ कर रहे थे, और उसने छोड़ दिया कि नहीं होगा और दूसरे वाले का हो गया, तो कैसा लगेगा? जल उठोगे अंदर से, मतलब खुशी होगी कि दोस्त का हो गया, लेकिन अंदर से तलबली उठ जाएगी यार काश मैं भी एक बार और ट्राई कर लेता। तो आपको ये अफसोस ना हो, आपको ये झेलना ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपको बताने। देखो हर संडे मोटिवेशन क्या है यार, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो भावनाएं बंद हो जाती है ना कि नहीं अब नहीं कर रहे, आलस आ जाता है, इस चीज को दूर करने के लिए 5 मिनट की एक वीडियो। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, आपके अंदर है सब कुछ, मोटिवेशन सब आपके अंदर है। बस क्या कि आप थोड़ा सा सुन के किसी को आपके दिमाग में थोड़ा सा विचार करते हो इस बारे में कि हाँ यार बात तो सही गई थी, बात तो सही लगी, सर की बात में दम तो था, तो ये चीज थोड़ी सी आप अपने अंदर कर लेते हो और आपके मन में दोबारा से होता है नहीं यार मैं करूंगा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। तो बस ये है मोटिवेशन और कुछ नहीं। तो देखो हर संडे कोशिश करता हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी कुछ सुनाऊं जिससे आपको कुछ सीख मिले। तो इसका कुछ फायदा नहीं, इसका ये सिर्फ इसलिए है कि जो बच्चे मोरल डाउन हो जाता है, जिन लोगों का कि क्वेश्चन पेपर में जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं तो हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे तो हम हार मान जाते हैं। हमें हार नहीं माननी बेटा, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, बोले मैथ मुझसे नहीं हो रहा, मैथ में समझ में, मैथ छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। बेटा एक बार में नहीं हो क्या पता अगली बार में क्वेश्चन हो जाए, है ना। हार नहीं माननी है, समझ गए मेरी बात। तो इस कहानी का मोरल स्टोरी क्या थी, पूरा आपका जो मकसद था समझाने का वो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर आ गया है तो उसको अपने जीवन में लागू करिएगा। मिलेंगे कल आपसे, आपकी जो सीरीज चल रही है आर के झा बुक की, सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो आपको कराऊंगा। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, मैंने आपको हमेशा बताया है, मुझे मैसेज करिएगा। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।